मित्रों नमस्कार। मित्रों, गीता ज्ञान के 9वें अंक में मैं गीता ज्ञान के सभी सहयात्रियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अंक यानी कि अंक 8 में देखा था कि भगवान ने अर्जुन को पहले तत्वज्ञान का उपदेश दिया था, फिर उसके बाद उसी बात को उन्होंने व्यवहारिक तरीके से समझाया था। भगवान ने बताया था कि आत्मा विलक्षण है और कोई तत्वज्ञानी ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई तत्वज्ञानी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तत्वज्ञानी ही इसका आश्चर्य के भांति वर्णन करता है। तो भगवान ने अर्जुन को पहले तत्वज्ञान दिया, फिर व्यवहारिक तरीके से समझाया। अब भगवान अंत में अपना मत देंगे कि भगवान का इस बारे में क्या सोचना है। तो वो श्लोक प्रस्तुत है। भगवान कहते हैं, देहि नित्यमध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को अभी तक ज्ञान योग का उपदेश दिया। अब भगवान अर्जुन को कर्म योग समझाएंगे। अर्जुन जो कि अपना कर्म भूल गए हैं, वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि युद्ध करने से अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा का अन्न खाना स्वीकार्य करूँगा। कभी कभी मानव जीवन में ऐसी बातें होती हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, परंतु वस्तु स्थिति इसके एकदम विपरीत होती है और वो एकदम अलग रास्ते पर ही जा रहा होता है। इस समय उसे किसी गुरु की ज़रूरत होती है, किसी ज्ञानी की ज़रूरत होती है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। तो इसी प्रकार गीता अध्याय 2 में श्लोक 31 से लेके और 38 तक भगवान अर्जुन को यह उपदेश देंगे कि उनके लिए क्या उचित है और क्यों है। और भगवान जो भी अर्जुन ने प्रश्न उठाए थे अध्याय 1 में, उन सारे प्रश्नों का एक तरह से उनको समुचित उत्तर भी दे देंगे। तो मैं पहले इन सारे श्लोकों को एक साथ पढ़ूंगा और इन सब के एक साथ ही अर्थ बताऊंगा और फिर इनकी व्याख्या की जाएगी। तो मैं उन श्लोकों को पढ़ता हूँ। स्वधर्मपि चावेच्छ न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि यद्धाश्रेयोऽन्तच्छत्रिस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंशन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता
निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अब मैं इन सब के अर्थ बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को इस परिस्थिति में उनका स्वकर्म क्या है यह समझाया है। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संप्रेषण कला या कम्युनिकेशन स्किल का उदाहरण है। किस प्रकार भगवान ने पहले शांत चित्त होकर अर्जुन की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, फिर एक एक करके उनको पहले तो आदर्श ज्ञान दिया और फिर व्यवहारिक ज्ञान दिया। फिर भगवान ने उनको क्या कर्म है उनका वो बताया, और भगवान ने जो भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे अध्याय 1 में, उन सब का इन 8 श्लोकों में भगवान ने उन सब का उत्तर दे दिया। तो अर्जुन ने सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा किया था कि इस युद्ध में मैं कल्याण भी नहीं देखता। तो भगवान ने कहा कि बहुत ही भाग्यवान योद्धाओं को, बहुत ही भाग्यवान क्षत्रियों को ऐसे धर्म युद्ध का अवसर मिलता है, और जिनको इस प्रकार से धर्म युद्ध का अवसर मिल जाए वे योद्धा, वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं। फिर अर्जुन ने कहा था कि इस प्रकार के युद्ध से सुख भी प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, और जिनको ऐसा युद्ध मिल जाए वही सुखी हैं। फिर अर्जुन ने कहा था कि युद्ध से पाप मिलेगा। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि युद्ध न करने से पाप और अपयश दोनों मिलेगा। फिर अर्जुन ने कहा था कि
युद्ध करके वे नरक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा था कि युद्ध करने से स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। अगर अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर वो विजयी रहे तो यहाँ पे धरती का सुख भोगेंगे। फिर अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि युद्ध करने से धर्म का नाश होगा। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से धर्म और कीर्ति दोनों ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, गीता एक विलक्षण ग्रंथ है जो युद्ध जैसी विनाशकारी परिस्थिति में भी मानव का कल्याण कर सकता है। वे अर्जुन जिन्होंने यह कहा कि ऐसे युद्ध से तो भिक्षा का अन्न खाना अधिक श्रेयस्कर है, उनको भगवान ने यह कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी जो उज्जवल कीर्ति है वो समाप्त हो जाएगी, और जो अपकीर्ति होती है वो माननीय पुरुष के लिए मरण से भी बढ़कर है। पर आज के युग में इन बातों को लोग भूल चुके हैं। आप देखिए, अपने अगल बगल नज़र दौड़ाइए, बहुत से ऐसे आपको माननीय लोग मिल जाएंगे, नेता लोग मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारे घपले घोटाले करके बैठे हुए हैं। उनका अपकीर्ति पूरी दुनिया में फैल चुकी है, परंतु फिर भी वो लोग सीना तान के घूमते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वो भार स्वरूप पृथ्वी पर अपने शरीर को ढो रहे हैं। और अंत में भगवान यह कहते हैं कि हानि लाभ जय पराजय सब कुछ भूल जाओ और बस युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में विजयी रहे तो धरती का राज्य भोगोगे, और अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम स्वर्ग के भागी होगे। तो जो भगवान आगे आने वाले उपदेशों में मोक्ष की बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पे अर्जुन को मोक्ष की बात नहीं बताई। यहाँ पे अर्जुन को ये कहा कि तुम स्वर्ग के भागीदार हो जाओगे। अब यहाँ पे भगवान ने एक और बात भी क्लियर कर दी कि अपना कर्तव्य कर्म करने वाले लोगों का लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। अब भगवान ने यह बात क्यों कही अर्जुन से कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? भगवान ने अर्जुन को मोक्ष के बारे में नहीं बताया। तो इसका कारण यह है कि भगवान अर्जुन को मानव सुलभ व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। आगे आने वाले उपदेशों में भगवान उनको कर्म योग जब बताएंगे तब उनको मोक्ष की बात भी बताएंगे। तो मित्रों, मोक्ष और स्वर्ग का क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, यह बात समझ के आगे बढ़ना उचित होगा। तो धर्म युक्त सकाम कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वे वहाँ पर एक तरह से विश्राम की अवस्था में रहते हैं। स्वर्ग लोक में वो विश्राम की अवस्था में रहते हैं, और पुण्यों के क्षीण होने पर, पुण्य फलों के क्षीण होने पर वो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अध्याय 9 के श्लोक 20 और 21 में इस बात को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ उचित होगा कि संदर्भ चूंकि बन पड़ा है तो मैं उन श्लोकों को और उसके अर्थ को बता दूं, और फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो ये 2 श्लोक इस प्रकार हैं। त्रैविद्यामा सोमपापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक
मसृणति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने स्वर्ग क्या है वो अच्छे से समझा दिया है। तो जो लोग ऐसे होते हैं जो सकाम कर्मों को धर्म सम्मत तरीके से करते हैं, दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो जो मृत्यु से पहले अपने सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, पृथ्वी का ऋण, समाज का ऋण, और साथ में भगवान की पूजा प्रार्थना भी करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। परंतु स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। वे देवलोक में रहते हैं और वहाँ दिव्य भोगों को भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्युलोक में उनको आना पड़ता है। तो मित्रों, अध्याय 2 के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुमाश्रृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो मित्रों, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इससे आगे वे अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा देने वाले हैं। तो भगवान ने हमें मार्ग दिखा दिया है। तो हमारा जो अगला अंक होने वाला है, यानी कि गीता ज्ञान का जो अगला अंक होगा, गीता ज्ञान अंक 10, उसमें हम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, गीता ज्ञान की इस यात्रा में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत जल्दी ही मैं गीता ज्ञान के नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक गीता ज्ञान को पहुंचाएं। मेरा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक गीता ज्ञान पहुंचाना। ये एक धर्म का कार्य है, आप लोग भी इससे जुड़ जाइए। धन्यवाद।